नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर का वीडियो जब से वायरल हुआ है तभी से जो मणिपुर का मां भी नहीं बोल रहे थे वो भी अब मणिपुर पर अपनी जबान खोल रहे हैं। यहां तक कि मीडिया को भी मजबूर होना पड़ा मणिपुर पर बोलने के लिए। लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रही है और मणिपुर की घटना की तुलना अन्य राज्यों से कर रही है। एक और जहां बीजेपी प्रवक्ता बंगाल की घटना पर दिखावटी आंसू बहा रही हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी राजस्थान की बात कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मणिपुर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी वो लोग जिनसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। इनको तो आप जानते ही होंगे, गोदी मीडिया के सरताजों में से एक। इनके चैनल के कॉन्क्लेव में खुद पीएम मोदी आते हैं संबोधन के लिए। लेकिन अब यही अर्नब गोस्वामी सरकार से मणिपुर को लेकर इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। दरअसल बीजेपी द्वारा बंगाल और राजस्थान की घटनाओं से मणिपुर की तुलना करने पर अर्नब गोस्वामी ने ही बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकार को आईना दिखाते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा, कोई भी इस देश में सवालों से परे नहीं होना चाहिए। सरकार को मणिपुर पर बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। केंद्र सरकार से जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और गलत को गलत ही कहना चाहिए। हकीकत ये है कि सरकार गलतियों पर गलतियां कर रही है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त न करना बहुत बड़ी गलती है। मुझे ये सच बोलना पड़ेगा कि अगर मणिपुर में किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देती। ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा, हमें समाधान चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार ने गलतियों की पूरी सीरीज बना दी है और इसे रोकना चाहिए। अब अर्नब गोस्वामी जब कल अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो इस तरह के तीखे सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अच्छे से बीजेपी को घेर लिया। बस पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। बस अर्नब ने इतना कहा ही था कि लोग पूछने लगे कि सब ठीक तो है। अर्नब का वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जब आपकी सैलरी समय से क्रेडिट नहीं होती। तो वहीं किसी अन्य यूजर ने लिखा कि 2014 से पहले के दौर के अर्नब की झलकियां मोदी सरकार को सफाई की ओर ले जा रही हैं। या तो उनका जमीर जाग गया है या फिर भुगतान में देरी हो गई है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अचानक से सोकर उठा है भाई, लगता है सपने में 2024 में होने वाले परिवर्तन को भांप लिया है भाई ने। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि इस महीने की तनख्वाह टाइम पर नहीं मिली या फिर इंक्रीमेंट चाहता है बेचारा प्रताड़ित कर्मचारी। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को अपने गुरु की आवाज के माध्यम से एक संदेश भेज रहे हैं? क्या मोदी जी के रिपब्लिक में सब ठीक नहीं है? तो अर्नब गोस्वामी की ये तेवर देख लोग हैरान रह गए और तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। लोगों को 2014 से पहले वाले अर्नब गोस्वामी याद आ गए जब वो गजब के तेवरों के साथ सत्ता से सवाल किया करते थे। और अब 2014 के बाद से तो हालत सभी जान रहे हैं और केवल अर्नब गोस्वामी की नहीं, सारी गोदी मीडिया की हालत जान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है, उसी तरह अगर सारी मीडिया सत्ता से सवाल कर रही होती तो मणिपुर की शायद ये स्थिति नहीं होती। आप अर्नब गोस्वामी के इस वीडियो पर, इस प्रतिक्रिया पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।